और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। सदन में हिंदू, हिंदुत्व और हंगामा। राहुल का पहला भाषण, संसद में महारण। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा तो प्रियंका ने संभाला मोर्चा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। अब बात निकली है तो दूर तक जाए। जी हाँ, सोमवार का दिन संसद के लिए एक बड़ा दिन रहा, जहां जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो जमकर बवाल हुआ, जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते खुद नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी के बयान का विरोध करते नजर आए। राहुल गांधी एक भाषण देते हैं जिसको लेकर बीजेपी घेर लेती है। राहुल गांधी अपने भाषण में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह रहे होते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं हिंसा करते हैं, जिसका बीजेपी की तरफ से ये कहकर विरोध किया जाता है कि हिंदुओं को ये बात कह रहे हैं। जरा आप देखिए कैसे राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of us. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए, प्राइम मिनिस्टर पे उसमें स्पीकर इसमें आप स्पीकर इट विल रिपीट अगेन। भाई 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 ये करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है
कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस बयान को लेकर जहां बीजेपी को राहुल गांधी ने घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी लोग राहुल गांधी के बचाव के लिए उतरने लगे। सबसे पहले उनके बचाव में उतरी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए कहा है, बीजेपी के नेताओं के लिए कहा है। जरा सुनिए प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा। नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। अब देखा जाए तो बीजेपी को बैठे बिठाए राहुल गांधी की ओर से एक मुद्दा मिल गया है। राहुल गांधी को बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर घेर रही है, माफी मांगने की मांग कर रही है। जबकि एक तरफ राहुल गांधी अपनी सफाई में कह चुके हैं कि मैंने सभी हिंदुओं को नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों को कहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर उनकी सफाई इस बवाल को खत्म करने के लिए काफी है। वहीं राहुल गांधी के इस पूरे बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।